वो मोहसिन दावड़ जो कभी ड्रोन हमलों का हिमायती था, वो अब वज़ीरिस्तान में पहुँच के मौजूदगी पर सवाल क्यों उठाता है? दो चीज़ें हैं, या वो एक आम शहरी का रिस्पॉन्स था जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसको देख कर महसूस कर रहा था। जिस हल्के से आप इंतखाबात में कामयाब हुए थे, अगर देखा जाए तो बल्दियाती इंतखाबात में वो रिज़ल्ट नहीं था जो होना चाहिए था, तो क्या मोहसिन दावड़ पर आवाम का इत्मीनान ख़त्म हो चुका है या फिर ये भी इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत है? इलेक्शन एक प्रोसेस है, हम पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं करते। पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी अफ़गानिस्तान की तरफ फिल वक्त सही है या नहीं? देखिए जी, तबाकुन है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट वज़ीरिस्तान की गुज़िश्ता 40 साल जो जंग है उन्हें किस नज़र से देखती है? एक तरफा नज़र। अगर कोई कहता था कि भाई वहाँ पर हमने दहशतगर्द मारे हैं, तो पूरा की पूरी पार्लियामेंट यकीन कर लेती कि तालिबान बदल चुके हैं या उनकी सोच बदल चुकी है, तो क्या वाकई तालिबान बदल चुके हैं? तालिबान नहीं बदल चुके, यह गलतफहमी थी कई लोगों की। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पश्तूनों के दरमियान मौजूदा तकसीम किस तरह ख़त्म हो सकती है? देखिए, इस तकसीम के लिए तो मेरे ख्याल में दिल में बड़ा करना पड़ेगा। दिल अगर हम और जितने भी साथी जो स्टेक होल्डर्स हैं या वो बड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल में तकसीम ख़त्म हो सकती है। वो मोहसिन दावड़ जो कभी ड्रोन हमलों का हिमायती था, वो अब वज़ीरिस्तान में पहुँच के मौजूदगी पर सवाल क्यों उठाता है? दो चीज़ें हैं। फ़ौज की मौजूदगी पर सवाल इसलिए उठाता हूँ कि जिस मकसद के लिए फ़ौज वहाँ पर आई है, उस मकसद को ठीक करने के बजाय उन्होंने मज़ीद बिगाड़ दिया। वो आप एक सियासी वर्कर का रिस्पॉन्स कह दें उसे, वो एक लेमैन रिस्पॉन्स कहते हैं उसे, या वो एक आम शहरी का रिस्पॉन्स था जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसको देख कर महसूस कर रहा था। जिस हल्के से आप इंतखाबात में कामयाब हुए थे, अगर देखा जाए तो बल्दियाती इंतखाबात में वो रिज़ल्ट नहीं था जो होना चाहिए था, तो क्या मोहसिन दावड़ पर आवाम का इत्मीनान ख़त्म हो चुका है या फिर ये भी इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत है? देखिए जी, इलेक्शन था, बल्दियात का जो नतीजा आया, काफ़ी हमारे साथी उसमें जीते भी हैं काफ़ी तादाद में। वो जो मेयर्स की सीट थी उसमें हम सीट ना जीत सके, उसकी मुख्तलिफ वजूहात। एक तो हमारी पार्टी तंजीम साजी में उस स्टेज तक अभी नहीं पहुंची जिससे कोई सक्सेस स्टोरी पर आ सके नतीजे में। साथ ही मेरे अपने पार्ट पे भी कुछ कोताही ये ज़रूर थी कि मैं कैंपेन में हिस्सा ना ले सका। मैंने एक दिन कैंपेन किए, 2 दिन पूरे हल्के में। वो जो आदम एतमाद की तहरीक चल रही थी उस वक्त, और वो वहाँ भी हर दिन हाज़िरी ज़रूरी थी, और वो इतना प्रोलॉन्ग कर गया कि वो कैंच चले गए, तो वो हमारी गैर हाज़िरी ने भी उसमें काफ़ी हिस्सा डाला। बाकी जो साथियों ने जो मिला है, इलेक्शन एक प्रोसेस है, हम पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं करते। वो बात करते हैं जो कौम के हक़ में हो, उनके बेहतर मुस्तक़बिल के हक़ में हो। बाज़ औक़ात उसकी अगर कुछ थोड़ी बहुत पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करनी हो तो वो करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाना जंगी का सूरत-ए-हाल है। हज़ारों के तादाद में लोग लापता है, लाखों के तादाद में कत्ल हो चुके हैं। तो इन सब तबाहियों के बाद क्या अब पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई चेंज आया है या नहीं? देखिए जी, पॉलिसी में तो चेंज फ़िलहाल हमारी नज़र में नहीं आया। कि जो रिजीम चेंज हुई है से हमारी मुतालबा तो पहले दिन से था और अब भी है और रहेगा भी।
और कोशिश भी करेंगे कि जितना उनको इस तरह फोर्स कर सकेंगे। उससे पिछली हुकूमत में जो इंसानी हुकूक की पामाली जिस नहज पे पहुंच गई थी और जो लाकानूनियत जिस हद तक बढ़ गई थी, और ये सिविलियन स्पेस जितना सरेंडर हुआ उसको रीगेन करना है। अगर नहीं करेंगे, ये आजकल पब्लिक डिमांड है, अगर नहीं करेंगे जो भी उस पर खामोशी इख्तियार करेगा वो पब्लिक में इररिलेवेंट हो जाएगा। पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी अफ़गानिस्तान की तरफ फिल वक्त सही है या नहीं? देखिए जी, तबाहकुन है पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है, ना वो पहले ठीक थी ना अब ठीक है, और ना आने वाले वक्त में उसमें हम कुछ तब्दीली देख रहे हैं। क्योंकि तबाहकुन है इस दफ़ा। अब ये मुज़ाकरात के नाम पर पूरा एक रीजन वो तालिबान के हवाले करने के मंसूबे बना रहे हैं, तो ये चीज़ तबाहकुन होगा। इंडियम ने या फिर बज़ात खुद मोहसिन दावड़ ने अफ़गानिस्तान में बदामनी की हर वक्त मुखालफत की है, तो क्या अफ़गानिस्तान में बदामनी रुकने के लिए आप अमली तौर पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए ना, सियासी वर्कर तो क्या कर सकता है, जलसा कर सकता है, जुलूस कर सकता है, तकरीर कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, अवामी राय बनाने में अपना किरदार अदा कर सकता है, लोगों की ज़हन साजी में अपना किरदार अदा कर सकता है, और वो पहले दिन से लेकर आज तक हम कर रहे हैं। माज़ी की गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा वो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे दोबारा उन्हें नुकसान उठाना पड़े? देखिए, पाकिस्तानी पॉलिसी, पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट तालिबान है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो अफ़गानिस्तान को डील करते हैं, उससे बाहर निकलना होगा, प्रॉक्सीज को तर्क करना होगा, तशद्दुद नामी सोच को भी तर्क करना होगा, चाहे वो तालिबान की शक्ल में हो या और XYZ मुख्तलिफ शक्लों में है, तभी जाकर हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ मुल्क उस नहज पर पहुंचा दिया है जहाँ से रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पाकिस्तानी पार्लियामेंट वज़ीरिस्तान की गुज़िश्ता 40 साल जो जंग है उन्हें किस नज़र से देखती हैं? देखिए ना, ये तो वन साइड स्टोरी अभी तक वहाँ पे चलती थी, एक तरफा नज़र। अगर कोई कहता था कि भाई वहाँ पर हमने दहशतगर्द मारे हैं, तो पूरा की पूरी पार्लियामेंट यकीन कर लेती थी। अगर कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल कुछ और कह देता था, अगर वो कह देता कि भाई ये जो तालिबान है ये एक मास रेजिस्टेंस है, दुनिया उस पर यकीन कर लेती थी। अब हमने ये फ़र्क ज़रूर लाया है कि वो मिसपरसेप्शंस थी लोगों के जहनों में, वो ख़त्म कर दिए। अब जब हम कुछ कहते हैं लोग उसको मानते हैं, और कम से कम इतना कोई है जो कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और हकीकत दुनिया को और पार्लियामेंट को बता भी सके, और पार्लियामेंट उस पर ट्रस्ट भी करती है। लोग कहते हैं कि तालिबान बदल चुके हैं या उनकी सोच बदल चुकी है, तो क्या वाकई तालिबान बदल चुके हैं? तालिबान नहीं बदल चुके हैं, यह गलतफहमी थी कई लोगों की, और जिन लोगों ने उनको अफ़गानिस्तान में इंस्टॉल करना था ना, वही उनकी एक रिफाइंड किस्म की तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे थे और फैसिलिटेट कर रहे थे कि उनका नया तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने बनाने की कोशिश कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके लिए आर्टिकल छप रहे थे उनके, और बाकी भी एक इमेज बिल्डिंग उनकी जा रही थी। लेकिन जब प्रैक्टिकली जब सब कुछ सामने आया तो वो कुछ भी फ़र्क नहीं था। आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान को तालिबान के हवाले किया। गुज़िश्ता कई दिनों से वज़ीरिस्तान में धरना भी जारी है और या कोयटा में बलोचों का धरना जारी है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पश्तूनख्वा वतन में एक बदामनी की सूरत हाल है, तो इन सब हालात का
आखिर हल क्या होगा इन सब मसाइल का? देखिए ना, हल तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ही है, सियासी मुज़ाहमत ही हल है। सियासी मुज़ाहमत होगी, प्रेशर पड़ेगा, तभी वो मजबूर होंगे पॉलिसी बदलने में। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं ये इतने टीट हो गए कि इतनी आसानी से वो अपनी पॉलिसी बदलेंगे नहीं। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जारी रहनी चाहिए, उसमें मज़ीद शिद्दत आनी चाहिए, मज़ीद उसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए, मज़ीद उसकी नेटवर्किंग होनी चाहिए। जो प्रेशर इतना बिल्ड होगा कि वो मजबूर हो कि वो उस पॉलिसी से हाथ उठा लें। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू। ये थे इंडियम के चेयरमैन मोहसिन दावड़। हमें इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक।